का संस्कृत सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम माँ कवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब सूत्रधार नटी के द्वारा जिस गीत का गायन किया जाता है उस गीत के गायन के संदर्भ में बताते हुए नटी से कहता है कि तुम्हारे गीत के राग से आकृष्ट चित्त वाले सभी जो दर्शक गण हैं वे चित्रलिखित से हो गए हैं। तो अब किस नाटक को आधार बनाकर हम इन दर्शक जनों को प्रसन्न करें। तब नटी कहती है, हे आर्य, आपके द्वारा पूर्व में ही ये आज्ञा प्रदान कर दी गई थी कि आज अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अभिनय किया जाए। तब सूत्रधार कहता है, हे आर्य, आपने मुझे ठीक याद दिलाया। इस समय तो मैं ये भूल ही गया था। मैं क्यों भूला, उसके कारण को वो इस श्लोक के माध्यम से उल्लेखित किया है माँ कवि कालिदास ने। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अपने विस्मरणीय स्थिति को उल्लेखित कर सूत्रधार क्या कह रहा है। अनुष्टुप छंद में निपत श्लोक है। त्वस्मि गीत रागे हारिणा प्रसमहृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंसा। क्या कह रहा है? कत्व अस्मि गीत रागेण हारिणा प्रसंहृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंसा। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। हारिणात्व गीत रागेण अतिरण हसा सारंगेण एस राजा दुष्यंतः इव प्रसंभ हृत अस्मिह। हारिणा तव गीत रागेण, यानी हे नटी, तुम्हारे हारिणा तव गीत रागेण यानी तुम्हारे मनोहर गीत के राग से अतिर हसा यानी अत्यंत तेज गति वाले और तुम्हारे इस गीत के राग से अत्यंत तेज गति वाले सारंगेण, सारंग का अर्थ यहाँ पर आया हिरण के संदर्भ में, कि तुम्हारे अत्यंत तेज गति वाले इस दूर तक हरण करने वाले सारंगेण यानी इस मृग के द्वारा राजा दुष्यंत एवं प्रसंभ हृत अस्मि, यानी जिस प्रकार से तुम्हारा जो मनोहर गीत के राग से अत्यंत तेज गति वाले दूर तक हरण करने वाले इस मृग के द्वारा इस राजा दुष्यंत के समान मैं भी क्या कर लिया गया, प्रसंभ हृत अस्मि, यानी उस वेगवान मृग के समान मैं भी तुम्हारे इस गीत के राग से प्रसंभ हृत यानी बलपूर्वक हरण कर लिया गया हूँ। यहाँ पर सूत्रधार क्या कर रहा है, नाटक के संदर्भ में जो सूत्रधार नाटक की स्थापना करता है तो उस संदर्भ में वो हमें इस महाराज दुष्यंत को इस नाटक के प्रारंभ में जो नायक है इस नाटक का उसको उस स्थिति से तुलना कर हमें इस नाटक की स्थापना के संदर्भ में बता रहा है और उस स्थिति को बता रहा है कि महाराज दुष्यंत इस समय क्या कर रहे हैं, इस हिरण का पीछा कर रहे हैं और उसी तरह से तुम्हारे गीत के राग से मैं आकृष्ट हो गया जिस तरह से बड़े दूर तक महाराज दुष्यंत उस हिरण का हरण करने के संदर्भ में उसके प्रति उसके पीछे चल रहे हैं। एक साथ अर्थ को वापिस देखिए कि हारिणा तीव गीत रागेण, हे नटी, तुम्हारे इस मनोहर गीत के राग से अतिरहंसा सारंगेण यानी मैं उसी तरह से बलात् हरण कर लिया गया हूँ जिस प्रकार से एस राजा दुष्यंत एवं प्रसंभ हित अस्मि, जिस प्रकार से राजा दुष्यंत के द्वारा मृग का जिस प्रकार से राजा दुष्यंत के द्वारा मृग के पीछे करने से राजा दुष्यंत जिस प्रकार से बलात् हरण कर लिए गए हैं उसी प्रकार में भी तुम्हारे इस गीत के मनोहर राग से हरण कर लिया गया हूँ। इससे पूर्व में सूत्रधार ने नटी से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय करने हेतु कहा था। तत्पश्चात हमने पढ़ा कि ग्रीष्म ऋतु को लेकर कुछ गाने हेतु कहा। नटी ने चित्त को आकर्षित करने वाला ऐसा बहुत ही मधुर गीत गाया जिसे सुनकर सूत्रधार चित्रलिखित सा हो गया। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि आज नाटक का अभिनय करना है अथवा प्रकरण का। पुनश्च सूत्रधार के द्वारा यह पूछने की पर कि दर्शकों को कौन सा नाटक दिखाया जाए, नटी उसे याद दिलाती है कि आज हमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक दिखाने की आज्ञा दी थी। सूत्रधार कहता है, प्रिय, तुमने चित्त को आकर्षित करने वाला ऐसा अति मधुर गीत गाया और तुम्हारे गीत के राग ने मेरा उसी प्रकार अपहरण कर लिया जिस प्रकार से अत्यंत तीव्र गति वाले अतः दूर तक हरण करने वाले ऐसे मर्ग द्वारा राजा दुष्यंत का अपहरण कर लिया गया या हरण कर लिया गया।
इस तरह से सूत्रधार द्वारा ऐसा अगर हम देखें तो सूत्रधार द्वारा नाटक आदि के भूल जाने तथा नटी द्वारा याद दिलाने के कथानक द्वारा कवि ने यह सूचित किया है कि नाटक का जो नायक दुष्यंत भी नायिका शकुंतला को भूल जाएगा तथा श्राप आदि के निवृत्त होने पर पुनः शकुंतला की उसे याद आ जाएगी। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। श्लेष अलंकार की छटा इसमें विद्यमान है। माधुरी गुण और विधर्भिरीति भी उपस्थित है। नमो नमः। आज हम महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रथम अंक का छठा श्लोक पढ़ेंगे। अब सूत्रधार और नटी दोनों रंगमंच से निकल जाते हैं। इसके बाद अब धनुष बाण हाथ में लिए तथा मृग का पीछा करते हुए रथ में बैठे हुए राजा तथा सारथी का रंगमंच पर प्रवेश होता है। सूत्रधार के चले जाने के पश्चात अब रंगमंच पर सूत जो सारथी है और राजा दोनों आते हैं। सारथी राजा और मृग को देखकर क्या कह रहा है, आयुष्मान क्या कह रहा है, उसी का उल्लेख महाकवि कालिदास ने इस अनुष्टुप छंद में निबद्ध इस श्लोक में किया है। मैं श्लोक को पढ़ता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाराज दुष्यंत की उस धनुष बाण हाथ में लिए तथा मृग का पीछा करने हुए वाले उस स्थिति को उल्लेखित कर सारथी क्या कह रहा है। कृष्ण सारे दद चक्षुस्त्वयि च अधिचयुर्कार्मुके मृग अनुसारिणं साक्षात् पश्यामि इव पिनाकिनम्। क्या कह रहा है। कृष्ण सारे तद चक्षुस्त्वयि च अधिचयुर्कार्मुके मृग अनुसारिणं साक्षात् पश्यामि इव पिनाकिनम्। श्लोक का अन्वय होगा। कृष्ण सारे अधिचयु कामु के त्वयि चक्षु ददतः मृग अनुसारिणम साक्षात् पिनाकिनम पश्यामि इव। कृष्ण सारे, कृष्ण सार काले रंग का, सारंग, सारंग का अर्थ होता है मृग। कृष्ण सारे यानी काले रंग के मृग पर अधिचयु कामु के, अधिचयु कामु के अर्थ है धनुष पर प्रत्यंजना यानी धनुष पर जो बाण है उसको चढ़ाए हुए, धनुष पर प्रत्यंजना चढ़ाए हुए, धनुष की जो डोरी है उस पर प्रत्यंजना चढ़ाए हुए। फिर कह रहा है त्वयि च चक्षु, और उस एक साथ उस पर मृग पर दृष्टि डालते हुए मैं, सारथी कह रहा मैं क्या कर रहा, मृग अनुसारिणम यानी मृग रूपी यज्ञ का अनुसरण करते हुए साक्षात पिनाकिनम पश्यामि इव। साक्षात पिनाकिन, पिनाकिन का शब्द यहाँ पर आया है भगवान शिव के लिए, यानी मैं साक्षात भगवान शिव को ही देख रहा हूँ। एक साथ श्लोक के अर्थ को पुनः देखिए। इसमें सूत्रधार जो है वो ये बता रहा है सूत्र सारथी कि हे महाराज मैं क्या कर रहा हूँ, कृष्ण सारे अधिचयु कार्मुके यानी कृष्ण सार यानी कृष्ण सार मृग पर तथा अधिचयु कार्मुके त्वयि यानी धनुष पर प्रत्यंजना चढ़ाए हुए आप पर चक्षु ददत यानी एक साथ दृष्टि डालते हुए अहम यानी मैं मृग अनुसारिणी यानी मृग रूपी यज्ञ का अनुसरण करने वाले साक्षात पिनाकिनीम पश्यामि इव यानी मैं साक्षात क्या कर रहा हूँ, भगवान शिव को ही देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आप इस मृग का पीछा करते हुए एक दृष्टि से धनुष पर प्रत्यंजना चढ़ाते हुए जो आप इस मृग का पीछा कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं साक्षात किसको देख रहा हूँ, भगवान शिव को ही देख रहा हूँ। सारथी महाराज दुष्यंत से कह रहा है हे राजन, जब मैं कृष्ण सार यानी जो कृष्ण सार जो चित्तकबरा एक वर्ण होता है उस मृग पर तथा धनुष पर बाण चढ़ाए हुए आप पर एक साथ दृष्टि डालता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं साक्षात भगवान शिव को देख रहा हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु कुछ वैमनस्य के कारण अपने जामाता भगवान शिव को उन्होंने नहीं बुलाया। यह वृतांत पुराण में मिलता है। तब देवी सती स्वेच्छा से यज्ञ में गई। मां दक्ष ने शिव की निंदा की, जिसे सहन न करते हुए देवी सती ने यज्ञ अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया।
इसे सुनकर क्रोधित शिव ने दक्ष का वध कर दिया। यज्ञ अपनी रक्षा हेतु जब मृग का रूप धारण कर भागने लगा तो शिव ने अपने पिनाक धनुष के द्वारा उसका भी वध कर दिया। या मृग का पीछा करने वाले राजा दुष्यंत का साम्य भगवान शिव के साथ किया गया है। इसीलिए यहाँ पिनाकिनी शब्द जो आया है वो भगवान शिव का पर्यायवाची है और पिनाक शब्द भगवान शिव के धनुष का नाम है। इस तरह से इस वाले श्लोक में हमें अब ये मालूम पड़ रहा है कि रंगमंच पर हमारे नाटक के नायक दुष्यंत आ गए हैं और वे किसी एक मृग का पीछा कर रहे हैं। इस वाले श्लोक में अनुष्टुम छंद और उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा विद्यमान है, साथ में माधुरी गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग है। आज हम महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित विज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में राजा सुत से कह रहा है कि इस हिरण के द्वारा हम बहुत दूर तक खींच लाए गए हैं, अर्थात हम लोगों को यह बहुत दूर तक लेके आ गया है और अब ये क्या कर रहा है। तो उसी स्थिति का उस हिरण की उस तेज गति की उस उल्लेख को महाकवि कालिदास महाराज दुष्यंत के द्वारा हमें बता रहे हैं कि किस तरह से ये हिरण स्वाभाविक विशेषताओं को उल्लेखित कर स्वभोक्ति अलंकार की छटा को उल्लेखित किया है महाकवि कालिदास ने इस श्लोक में। और हिरण किस तरह से अपनी दूरी को उल्लेख करता है, कैसे वह चलता है, उसका उल्लेख उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। सृगधरा छंद में निबद्ध श्लोक है। क्या कह रहे हैं राजा हिरण की स्थिति को उल्लेखित कर। ग्रीवाभंग अभिरामं महुरनुपतति सयनेन बददृष्टिः पश्च अर्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात् भूयशा पूर्वकायं दर्भेर अर्धवालिडे शर्म विवित मुखं भ्रंशविकीर्णवतर्मा पश्योदुग्रपलुत्वा वियति बहुतरम् अस्तोकं उर्वया परियाति। क्या कह रहे हैं महाकवि कालिदास कि गिर्वाभंग विरामं महुरनुपतति सयनेन बददृष्टिः पश्च अर्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात् भूयशा पूर्वकायं दर्भेर अर्धो अवलिडे समविवित मुखं वृषभिः कृणवत्रमा पश्योद उग्र पलुत्वाद् वयति बहुतरम् अस्तकोम उर्वयां प्रयाति। अन्वय इस तरह से होगा। पश्य अनुपतति सयनेन महु गिर्वाभंग अभिरामं बद दृष्टिः सरपतन भयात् भूयशा पश्च अर्धेन पूर्वकायं प्रविष्टः समविवित मुख वृषभिः अधर्वलीढैः द्रव्यैः कृणविक्रमा उद्रक पलुत्वात् वयति बहुतरम् उर्वयां अस्तोकं प्रयाति। पश्य सारथी से कह रहे हैं महाराज दुष्यंत, हे मित्र देखो, अनुपतति सयनंदने, अनुपतति यानी अपने पीछे, सयनंदने यानी अपने पीछे दौड़ते हुए, अनुपतति यानी पीछे और सयनंदने यानी अपने पीछे दौड़ते हुए जो रथ है उस रथ पर, यानी अपने पीछे जो रथ दौड़ रहा है उसकी स्थिति को उल्लेखित कर हिरण किस तरह से देख रहा है उसी का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है कि अनुपतति यानी अपने पीछे, सयनंदने यानी अपने पीछे दौड़ते हुए, उनके पीछे क्या दौड़ रहा है रथ, कि अनुपतति सयनंदने यानी अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर महु, महु का अर्थ बार बार, गिरवा भंग अभिराम, गिरवा का अर्थ गर्दन, गिरवा भंग अभिराम यानी गर्दन को मोड़कर, अभिराम यानी सुंदरता के साथ, बद दृष्टि यानी एकाग्रचित दृष्टि से यह देखने वाला कौन है मृग। और फिर बता रहे कि सर पतन भयात, सर पतन का अर्थ होता है सर का अर्थ बाण, तो सर पतन भयात यानी पतन का अर्थ लगने के संदर्भ यानी बाण लगने के भय से भूयसा यानी बहुत अधिक
पश्च अर्धेन। पश्च अर्धेन का तात्पर्य पिछले आधे भाग से पूर्व कायम, यानी पूर्व कायम का अर्थ है अपने शरीर के आगे के भाग में प्रविष्ट, यानी प्रविष्ट होता हुआ, यानी बाण लगने के, एक साथ अर्थ को देखिए कि सर्वपतन भयात, यानी बाण लगने के भय से, भूयसा यानी बहुत अधिक, पूर्व कायम यानी शरीर के आगे के भाग में, पूर्व कायम यानी अपने आगे के भाग को पीछे के भाग से क्या कर रहा है ये, पश्च अर्धेन, यानी अपना जो पीछे पिछला वाला जो आधा भाग है उस आधे वाले भाग को पूर्व कायम यानी शरीर के आगे के भाग में प्रविष्ट करता हुआ, फिर सम श्रम श्रम विवृत मुख भ्रंशिभि। यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रम विवृत, कहने का तात्पर्य यह है कि श्रम विवृत यानी दौड़ने के कारण क्या हो गया, थकान हो जाने से, श्रम विवृत यानी तेज गति से गमन कर रहा है, इस कारण से श्रम विवृत मुख भ्रंशिभि, यानी थकावट के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले जो किरण वित्रमा का तात्पर्य है कि जिसका मार्ग मार्ग व्याप्त हो गया, किससे मार्ग व्याप्त हो गया, अध चबाए जो उसके आधार व लीड़े द्रव्य किरण वित्रमा, आधार व लीड़े यानी उसके समविवत यानी तेज गति से दौड़ने के कारण मुख भ्रंश भी, यानी खुले हुए मुख वाला, और आधार व लीड़े, अधर अधर्व का होता है यहाँ पर, अध चबित कुशों के द्रव्य, द्रव्य का अर्थ कुश के टुकड़ों से किण वृत्तमा, यानी जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है, ऐसा वह मृग क्या कर रहा है, उद अग्र पलुतत्वात, यानी उद उग्र यानी ऊंची छलांग बढ़ने के कारण, पलुतत्वात यानी ऊंची छलांग को बढ़ने के कारण क्या करा, वयति बहुतरम, यानी वयति बहुतरम यानी आकाश में अत्यधिक, और उर्वयाम, उर्वयाम वयति का अर्थ यहाँ पर आकाश, और उर्वयम का अर्थ होता है उर्वशी, उर्वयाम शब्द समानार्थी है, उर्वयाम शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी के संदर्भ में है, इस कारण से आकाश में अत्यधिक, और अस्तोकम, अस्तोकम का अर्थ होता है पृथ्वी पर कम, है ना, अस्तोकम कम, उर्वयाम अस्तोकम प्रवृत्ति, यानी पृथ्वी पर क्या कर रहा है, बहुत कम दौड़ रहा है। एक साथ अर्थ को वापस देखिए श्लोक को कि हे मित्र देखो, अनुपतति सयनंदने, यानी अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर, महु यानी बार बार, गिरवा गिरवा भंग अभिराम यानी गर्दन को मोड़कर, अभिराम यानी सुंदरता के साथ, बद दृष्टि यानी एकाग्र दृष्टि से देखने वाला, और सरपतन भया यानी बाण लगने के भय से, भूयसा पश्च अर्धेन पूर्व कायम प्रविष्ट, यानी अपने शरीर के पिछले आधे भाग से आगे के आधे भाग में अत्यधिक प्रविष्ट होता हुआ, और दौड़ने के कारण समविवृत यानी थकावट हो जाने से, खुले हुए मुख से गिराए हुए, अधार्व लीड़े यानी अर्धचर्वित कुशों के टुकड़ों से, द्रव्य किरण विद्यमान यानी जिसका मार्ग व्याप्त हो गया हो, ऐसा ये मृग उद अग्र पलुतत्वाद यानी ऊंची ऊंची छलांग पड़ने के कारण, व्यति बहुतरम यानी आकाश में अधिक, तथा उर्वयाम अस्तोकम परति यानी पृथ्वी पर बहुत कम दौड़ रहा है। राजा दुष्यंत अपने सारथी से मृग की चेष्टाओं को लिखित कर कह रहे हैं कि यह मृग भय के कारण अपने पीछे दौड़ने वाले ऐसे मेरे रथ पर बार बार गर्दन मोड़कर एक टक दृष्टि लगाए देख रहा है, उसका इस प्रकार रथ पर दृष्टिपात करना अति सुंदर प्रतीत हो रहा है, कहीं राजा द्वारा छोड़ा गया बाण मुझे न लग जाए, इस भय से यह मृग अपने शरीर के पिछले आधे भाग को सिकोड़कर शरीर के अगले आधे भाग में अत्यधिक प्रविष्ट सा हो गया है, इस प्रकार गोलाकार सा बनकर ये अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है। जो हिरण होता है वो द्रव्य को पूर्णतः खा भी नहीं पाया था कि राजा ने अपना रथ उसके पीछे लगा दिया, अतः मृग अपनी प्राण की रक्षा हेतु बहुत जल्दी तीव्र गति से दौड़ रहा है, फलतः थकावट के कारण उसका मुख खुल गया है श्वसन क्रिया को करने से, अतः उसके खुले हुए मुख से अर्धचर्वित द्रव्य नीचे गिर रहे हैं, जिससे मार्ग व्याप्त हो गया है। इसीलिए महाराज दुष्यंत कह रहे कि हे सारथी जरा देखो, भय के कारण ये मृग ऊंची ऊंची छलांग भर रहा है, अतः ऐसा लग रहा है मानो यह आकाश में तो अधिक चल रहा है तथा पृथ्वी पर अत्यधिक कम दौड़ रहा है। उक्त श्लोक में कवि ने मृग की स्वाभाविक चेष्टाओं का सरस वर्णन किया, इसलिए यहाँ पर स्वाभक्ति अलंकार तथा सृगधरा छंद की छटा विद्यमान है, और इसमें वैदर्भी रीति प्रसाद गुण विद्यमान है। धन्यवाद।